हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अड्डा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटर। स्टूडेंट, घड़ी में बज चुके हैं 3 और टाइम हो गया है हमारी हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट टर्म्स की जो सीरीज चल रही है। आज उसका डे है 5। तो आज क्लास 5 है, तो अगर जिसने भी क्लास 4 नहीं देखी है 1 2 3 4 जाकर जरूर से देखेगा, क्योंकि हम इस सीरीज में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, तो इन इंपॉर्टेंट टर्म्स को जरूर से पढ़कर देखिएगा। ठीक है, समझिएगा, क्योंकि यहां से आपके काफी सारे क्वेश्चन जो है वो सोल्व होने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का हमारा ये सिलसिला। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट पर हम बात करते हैं, जैसे कि यहां पर दिया हुआ है निषाद। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड हमारा क्या है, इसमें निषाद है। तो निषाद का मीनिंग क्या होता है? निषाद होता है एक हंटिंग कम्युनिटी होती है। ठीक है, हंटिंग कम्युनिटी जो जंगलों में रहते हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं। ठीक है, तो ये उनको डिनोट किया जाता है। जैसे ब्राह्मणिकल आइडियाज के अकॉर्डिंग तो 4 वर्णास में हमारी सोसाइटी को डिवाइड कर दिया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास को। तो जो राज्य के अंदर रहते थे वो ब्राह्मणों के बनाए हुए रूल्स को फॉलो किया करते थे, लेकिन जो इन रूल्स को फॉलो नहीं करते थे वो जाकर जंगलों में रहने लगते थे। तो उस कम्युनिटी को जो जाकर फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं, या वो कम्युनिटी जो जंगलों में जाकर रहती हैं, उनको कहा जाता है निषादास। और इसका हम बेस्ट एग्जाम्पल दे सकते हैं किसका? एकलव्य का। ठीक है, ठीक है, तो एकलव्य कौन सी जाति से? ये वही एकलव्य है जो बहुत बहुत बड़ा एक धनुर्धारी था, जो कि हो सकता था कि अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धारी होता अगर गुरु द्रोणाचार्य ने अपनी दक्षिणा में उनसे उनका राइट हैंड का थंब नहीं मांगा होता। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि एकलव्य कौन सी जाति से बिलोंग करते थे? निषादा से। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, देख लेना। नेक्स्ट आता है हमारा एंडोगेमी। ठीक है, अब ये जो मैरिज सिस्टम, मतलब मैरिज के रूल्स है या उनके सिस्टम है, या कितनी टाइप्स की मैरिज होती है, तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहां से 101% क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोगेमी। तो ये कौन सा मैरिज सिस्टम है? एंडोगेमी का मतलब होता है, एंडोगेमी जो मैरिज होती है ना, जो शादी होती है, वो विद इन द यूनिट होती है। मतलब यूनिट के अंदर की गई शादी को क्या बोलेंगे हम? एंडोगेमी बोलेंगे। एन का मतलब थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिक बनाकर चलना है। जैसे यहाँ पर ये एंडो ई एन लिखा है ना, तो थोड़ा सा अपने समझ लेना कि ये आई एन है, मतलब इन है। ठीक है, तो अ सिस्टम ऑफ मैरिज विद इन द यूनिट सेम लोकेलिटी, मतलब इसका एग्जांपल है सेम लोकेलिटी, यूनिट के अंदर, फैमिली के अंदर, मतलब एक पूरा का पूरा एक लाइनेज है, वंश है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि यूनिट के अंदर की गई शादी, राइट, तो अपनी फैमिली में, जैसे जिसके गोत्र मैच नहीं करते, अपनी फैमिली में, रिलेटिव्स में कहीं कहीं, ठीक है, उनमें शादी कर दी, तो उनको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एंडोगेमी। अब आता है आपका कौन सा? इसी के अकॉर्डिंग हम लगा लेते हैं एक्सोगेमी। एक और बताती हूं मैं आपको, एक्सोगेमी। ठीक है, इसी का ऑपोजिट है एक्सोगेमी। तो एक्सोगेमी का मतलब क्या होता है? एक्सोगेमी का मतलब होता है आउटसाइड ऑफ द यूनिट। ठीक है, आउटसाइड ऑफ द यूनिट, आउटसाइड ऑफ द यूनिट, यानी कि यूनिट से बाहर की गई शादी को क्या कहते हैं? एक्सोगेमी। अंदर, यूनिट के अंदर की गई शादी को एंडोगेमी कहते हैं, और यूनिट से बाहर की गई शादी को एक्सोगेमी कहते हैं। तो ये दो शादी के जो है वो सिस्टम बताए गए हैं। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं पॉलीगेमी। पॉलीगेमी का मतलब होता है जिसमें एक हस्बैंड होता है। ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ, यानी कि एक हस्बैंड की एक से ज्यादा वाइफ होती है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है पॉलीगेमी। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं देती हूं राजा दशरथ। ठीक है, किंग दशरथ। ठीक है, राजा दशरथ की कितनी रानियां थी? 3 थी ना। तो बस वही, मतलब एक पर्सन होगा, एक हस्बैंड होगा, उसकी बहुत सारी वाइफ्स होंगी, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है पॉलीगेमी सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री में इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा, प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, जिसका एक से ज्यादा हस्बैंड होंगे, उसको क्या कहा जाता है? कौन सा सिस्टम कहा जाता है? पॉलीएंड्री। तो पॉलीगैमी अलग चीज है, जिसमें एक हस्बैंड होता है, बहुत सारी वाइफ होती है। तो मैं यहां पर लिख देती हूं वन हस्बैंड और सेवरल वाइफ। ठीक है, और इसमें इसका ऑपोजिट हो जाएगा कि इसमें एक वाइफ होती है और उसके काफी सारे सेवरल हस्बैंड होते हैं। राइट, फॉर एग्जाम्पल द्रौपदी यहां पर लिख देती हूं। ठीक है, ठीक है, द्रौपदी, यहां पर मैं द्रौपदी लिख देती हूँ। तो द्रौपदी के कितने हस्बैंड थे? 5 थे, 5 पांडव थे। तो यहां पर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पॉलीएंड्री का द्रौपदी। ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वंश किसको कहते हैं। देखो स्पेलिंग में ये VAMSHA है, वंश। ठीक है, तो इसको प्रोनाउंस कैसे किया जाएगा? वंश कहा जाएगा। तो लाइनेज ऑफ अ पर्सन, यानी कि उस पर्सन का पर्टिकुलर किसी पर्सन के बारे में बताई गई है। ठीक है, तो उसको बताया गया कि कौन से वंश से है। तो वंश आम मतलब डेली हम अपनी लाइफ में सुनते भी हैं, अपने घरों में सुनते भी हैं कि कौन सा वंश है, कौन सा क्या चीज है। तो ठीक है, तो वंश का मतलब होता है लाइनेज ऑफ अ पर्सन। राइट, तो उसका कुल, उसका वंश जो है वो एक पर्सन का क्या होता है, तो उसको वंश कहा जाता है, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। राइट,
तो नेक्स्ट आता है, तो लाइनेज इसका करना है, तो वंश के बारे में आ गई, तो आपको लाइनेज बताना है, क्लियर, फैमिली नहीं बतानी, लाइनेज। तो स्त्रीधन क्या होता है? स्त्रीधन होता है विमेन्स वेल्थ, यानी कि लड़की को शादी के दौरान जब उसकी पेरेंट्स की तरफ से जब उनको गिफ्ट्स मिलते हैं, बहुत सारे महंगे महंगे कपड़े मिलते हैं, ज्वेलरी मिलती है, बहुत सारा सामान मिलता है, तो उस पूरे के पूरे धन को क्या कहा जाता है? स्त्रीधन कहा जाता है। ये लड़की का खुद का अपना धन होता है, तो ध्यान रखना, इसको स्त्रीधन कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा मोनोगैमी। अब जो शादी वाला सिस्टम मैं बता रही थी, मैरिज सिस्टम बता रही थी, उसमें एक आता है मोनोगैमी, जो कि आपकी बुक में नहीं दिया है, लेकिन मैं बता देती हूँ। मोनोगैमी, पॉलीएंड्री और पॉलीगैमी, ये 3 सिस्टम पूछे जाते हैं। मोनोगैमी का मतलब होता है जिसमें 1 वाइफ होती है, 1 हस्बैंड होता है, जैसे हमारे हिंदू फैमिली में आप देखते हो, ठीक है, 1 वाइफ और 1 हस्बैंड। अब आता है आदि, ये शायद आपने सुना नहीं है, आदि परवान। आदि परवान क्या होता है? अब फर्स्ट सेक्शन, महाभारत का जो फर्स्ट सेक्शन है और जिसको कि संस्कृत में लिखा गया है, उसको कहा जाता है आदि परवान। क्या मेरी बात समझ में आ गई? रिपीट कर देती हूं मैं दोबारा से, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे? निषाद करेंगे। हंटिंग कम्युनिटी को क्या कहते हैं? फॉरेस्ट ड्वेलर को निषादास कहते हैं, मतलब एक कम्युनिटी का नाम है ये, जिसको जाति भी कह सकते हो, ठीक है, उसको निषाद बोलेंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल हमने एकलव्य का दिया था। एंडोगैमी, एंडोगैमी क्या होता है? जो एक विद इन द यूनिट जो शादी होती है, एक क्या बोलते हैं, लोकेलिटी के अंदर या सेम कास्ट के अंदर या रिलेटिव्स के जो भी किनशिप होता है, उनके अंदर की हुई शादी, यूनिट के अंदर की गई शादी को क्या बोलेंगे हम? एंडोगैमी। एक्सोगैमी बोलेंगे जो यूनिट से बाहर की गई शादी होती है, उसको एक्सोगैमी बोलेंगे। पॉलीगैमी का मतलब है, पॉलीगैमी का एक हस्बैंड होता है, सेवरल वाइफ्स होती हैं। पॉलीएंड्री का मतलब होता है एक वाइफ होती है, उसके सेवरल हस्बैंड होते हैं। इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों को अलग अलग याद रखना। नेक्स्ट पर हमने क्या किया? वंश को किया कि लाइनेज ऑफ अ पर्सन, ठीक है, तो एक पर्सन के पर्टिकुलर लाइनेज के बारे में बताता है, उसको वंश कहा जाता है। स्त्रीधन किसको कहते हैं? विमेन्स वेल्थ को, जो लड़की को अपनी उसकी शादी के दौरान पेरेंट्स की तरफ से मिलते हैं, अपने मायके वालों की तरफ से मिलते हैं, उस धन को क्या कहा जाता है? स्त्रीधन कहा जाता है। नेक्स्ट बोला जाता है कि मोनोगैमी किसमें होता है? मोनोगैमी कौन सा सिस्टम है मैरिज का? मोनोगैमी में एक वाइफ और एक हस्बैंड होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे हिंदू फैमिली में होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा आदि परवान, किसको कहते हैं? ये महाभारत का संस्कृत में लिखा हुआ फर्स्ट वर्जन था, ठीक है, तो फर्स्ट सेक्शन था जो कि संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था महाभारत, उसको क्या कहा जाता है? आदि परवान, ठीक है। अब आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, और वीडियो कैसी लगी आपको? ये जो हम इंपॉर्टेंट टर्म्स की सीरीज लेकर आ रहे हैं, ये आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। अब आपके लिए एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है? वो होमवर्क ये है कि आपको बताना है कुल का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, कुल का मीनिंग क्या होता है, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर सारे बच्चे मुझे बताएंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।